टीवी न्यूज चैनल जिला गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र विकासखंड गगहा में ग्राम सभा टिकरी में एक युवा नवयुवक अभी मात्र उम्र उनका 22 साल का है और ये समाज सेवा करीब 5-6 साल से कर रहे हैं और ये इस बार क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़े और इस बार इनकी फर्स्ट बार में जीत हासिल हुई। आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या कार्यशैली रही है और किस ढंग से जनता इनसे प्रभावित हुई है। सर अपना नाम बताइए। मनीष कनौजिया। तो ये सर बताइए कि आप क्या करते हैं और कैसे इतना लोकप्रिय हो गए। मैं एक स्टूडेंट और शिक्षा के बारे में मैं अपने गांव को छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों को मजदूर यूनियन के तहत श्रम विभाग से और शिक्षा के लिए आरटीआई के तहत मैं गरीब बच्चों को निःशुल्क कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला कराया। अच्छा सर, निःशुल्क आपने दाखिला करा आरटीआई के तहत, तो तकरीबन कितने बच्चों का आपने दाखिला करवा दिया? 60-70 बच्चे हो गए हैं। इस गांव के कि अगल बगल भी? इस गांव के भी और अगल बगल के गांव के भी। मतलब 60-70 बच्चे आपने करवा दिया है। और आगे आपका क्या मंशा है, किस ढंग से आप काम करेंगे शिक्षा के विषय में? शिक्षा के विषय में निःशुल्क कोचिंग का व्यवस्था मैं 5 साल तक चलाने का निःशुल्क कोचिंग 5 साल की व्यवस्था रहेगी आपकी चलाने के लिए। और अपनी नई शिक्षा प्रणाली के हिसाब से अभी योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत सी नए लाए हैं, तो इसमें नई योजनाएं लाए हैं, तो इसमें आप कुछ ऐसी योजना है जिससे और भी बच्चे लाभान्वित हों? जो भी योजनाएं निकलेंगी, चाहे किसी की सरकार हो, जिला से लेके तहसील से लेके ब्लॉक तक प्रदेश स्तर से सभी योजनाओं को अपने ग्राम सभा और क्षेत्र पंचायत मिलाकर तो सभी लोग को लाभान्वित करने का काम करें। और कुछ इसके विषय में इससे हट के कुछ करना चाहेंगे आप? इसी हट के जो भी है महिलाओं के लिए महिला समूह है उसमें भी रोजगार का अवसर प्रदान करने का कुछ विचार करेंगे। इनका देखिए बहुत बड़ा दावा कि मतलब 5 साल निःशुल्क बच्चों को ट्यूशनी कराएंगे और जो भी सरकार की योजनाएं हैं जो जनता को मालूम नहीं है वो उसके लिए जिला से स्तर से ब्लॉक स्तर से और जहां हो सके उस स्तर से इन्होंने उस योजनाओं को गांव में धरातल पर लाने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे और जितने बच्चे मतलब गरीब हों, असहाय हों, उन तक उसकी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये निरंतर काम करते रहेंगे। आइए एक और महान भाई इनसे पूछते हैं इनका परिचय सर आपका। मेरा नाम दिनेश शुक्ला है। अच्छा सर, इनके विषय में कुछ कहेंगे? मनीष जी देखिए, शुरू से ही 4-5 साल पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत प्रयास कर रहे हैं, सुदृढ़ प्रयास कर रहे हैं और यह जुझारू व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको कापी पेंसिल बांटना, उनके लेखन की पठन की सारी सामग्री उपलब्ध कराना, निःशुल्क सब सामग्री उपलब्ध कराते हैं उनके पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, गरीब बच्चों के लिए। और इसके अलावा गांव में जो है महिलाओं के प्रति श्रम विभाग से लड़कियों को जो इंटरमीडिएट तक पढ़ती हैं उनको साइकिल दिलाना, श्रम विभाग से योजनाओं को लाना, गांव में समूह बना के एक जो है उनके उत्थान के लिए प्रयास करना, ये निरंतर लगे रहते हैं और इसी का परिणाम है कि आज ये इतने अधिक मतों से इतने कम उम्र में जीते। अच्छा, तकरीबन शुक्ला जी कितने मतों से जीते हैं? तकरीबन एग्जैक्ट तो नहीं लगता, तकरीबन 450 मतों से जीते हैं। 650 के करीब ये वोट प्राप्त किए। आइए देखिए, शुक्ला जी का भी बड़ा दावा है कि इन्होंने 4-5 साल से लगातार और निरंतर समाज सेवा के भावना से इन्होंने काम करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक चीज़ ये भी कहा है कि 26 जनवरी और स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस जो भी है उस पर मनीष कनौजिया जी ने अपने स्तर से और लोगों से कुछ चंदा लेकर या जो भी सहयोग करना चाहते सहयोग करके
बच्चों के लिए कापी किताब पेंसिल या किसी को ज़रूरत है तो ड्रेस नहीं है तो ड्रेस भी प्रोवाइड कराते हैं। ये इनकी शालीनता देखने को मिली है। और इनका एक और भी बड़ा प्रयास है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पे नहीं आई हैं, उसको हम अपने क्षेत्र की बच्चों के लिए या जनता के गांव के महिलाओं के समूह के लिए जो भी चीज़ है इसको निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे और धरातल पर लाते रहेंगे। और जितने लोग हैं कोई भेदभाव नहीं, समान तरह से समान जो भी गरीब महिलाएं हैं, हर लोगों में गरीब महिलाएं होती हैं, गरीब बच्चे होते हैं, धरातल पर हर स्तर से सरकार की योजनाओं की तरफ से लाभान्वित करने के लिए प्रयास रहेंगे। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये बताइए कि जो है अब कुछ लक्ष्य बनाए हैं कि ये साल अभी तो कोविड-19 है, इसमें स्कूल और जो भी चीज़ें सरकारी योजनाएं हर चीज़ बंद है, अगर ये खुलेगा तो कुछ अलग से और कुछ लक्ष्य बनाए कि कितने बच्चों तक आप इस साल एडमिशन करवाएंगे? कोशिश रहेगा कि मतलब अपने गांव से अलग गांव में भी काम करने की जिज्ञासा हमारी बनी रहेगी। देखिए, इनका एक बहुत बड़ा दरिया दिल देखने को नज़र आया है। इनके अभी हौसले की दाद देनी पड़ेगी। मात्र अभी 22 साल की इनकी उम्र है और ये 750 वोट भी पाए हैं क्षेत्र पंचायत में और 450 मतों से जीत हासिल किए हैं। हम भी इनको इस जीत के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने चैनल के तरफ से इनको धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर समाज सेवी का काम करते रहें। लेकिन इनका लक्ष्य है कि अभी ये 2-3 साल में अगर 60-70 बच्चों का एडमिशन करवा दिए तो हो सकता है कि इस समय तो इनको एक पद भी मिला है, हो सकता है कि 100-150 बच्चे का एडमिशन हो जाए। और हम इनके कार्य के लिए सराहना भी करते हैं और ऐसे ही हम इनको धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे ही करते रहिए, लोगों में आपकी छवि बनी रहे। STV न्यूज़ चैनल जिला ब्यूरो चीफ प्रहलाद मौर्य कैमरामैन के साथ।